Hi guys, this is Sai Ketan Rao and you're watching me on Times Network. So, साई केतन मिनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। Thank you so much. जब हमारी इंटरव्यू चल रहा होगा तो आप घर में शायद सेटल होने की कोशिश कर रहे होंगे। सेटल होने की कोशिश कर रहा हूँगा या किचन में कुछ होता होगा। You never know, पता नहीं क्या होता होगा। थोड़े नर्वस से लग रहे हैं। हाँ, of course नर्वस हूँ यार। This is a very new ball game. It's a new thing for me. मैं कभी गया नहीं, मैंने ये तो मेरा पहला रियलिटी शो है। तो मुझे पता नहीं अंदर कैसा होगा, क्या होगा। फ्रॉम द बेसिक थिंग्स जैसे कि कपड़े, खाना, कहाँ सोना है, क्या करना है, मुझे कुछ नहीं पता। तो इन सबको छोटी छोटी चीज़ों को लेकर मैं काफ़ी नर्वस हूँ। सोच रहा हूँ कि मे बी मैं ओवर थिंक कर रहा हूँ। अच्छा। कि कैसा होगा, कैसा होगा, कैसा होगा। और इतने सारे कैमराज हैं तो लोग तो मतलब हमेशा मेरी नज़र, मतलब उनकी नज़र मुझ पर रहेगी। लॉट ऑफ थिंकिंग इज हैपनिंग इन माय माइंड। तो नींद आती है आजकल रात में? मैं पिछले 3 दिन से ठीक से सो नहीं पा रहा हूँ। अभी मैं थोड़ा कैचअप कर रहा हूँ नींद के लिए, लेकिन पिछले 3 दिन से ठीक से सो नहीं पा रहा हूँ। मैं बहुत सोच रहा हूँ। खौफ किस बात का है सबसे बड़ा? जो है किचन है, बाथरूम साफ करना, झाड़ू मारना, किस चीज़ का? या फिर लोगों के फाइट देखना या फाइट करना? सबसे ज़्यादा खौफ किस चीज़ का है? मुझे खौफ किसी का डर नहीं है, मतलब कि ऐसा होगा या मुझे क्लीनिंग करना पड़ेगा, मुझे उसका डर नहीं। क्योंकि मैं आता हूँ हॉस्टल बैकग्राउंड से। जब मैं अपनी स्कूलिंग में था तो मैंने हॉस्टल में था, तो मैंने वहाँ सब ये सारे काम किए हैं। तो आई कैन डू ऑल दिस। खौफ शायद मुझे इसका होगा कुकिंग के बारे में। अच्छा? क्योंकि मुझे कुकिंग ज़्यादा आता नहीं है, बेसिक आता है। दाल चावल चाय, ये छोटी छोटी चीज़ें आती हैं मुझे बस। घर वालों से किस तरह का ये मिल रहा है, टिप्स मिल रहा है कि बेटा ये करना, वो करना, ऐसे वैसे समथिंग लाइक वो दैट? तो अपने बोलते रहते हैं कि तुम ये करो वो करो, लेकिन वहाँ जाने के बाद तुम्हें पता चलता है कि इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। क्योंकि सारे नए लोग हैं, सारे नए नए कंटेस्टेंट्स हैं और सबका अपनी अपनी एक मेंटालिटी होती है। हाँ। अपने एक थिंकिंग के साथ अंदर आते हैं, तो वो डेवलप होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। एंड देखते हैं फिर आगे क्या होगा। सो इमली के बाद तुरंत बिग बॉस। यस, हाउ डिड इट हैपन? इट हैपेंड। थोड़ा टाइम लगा था क्योंकि जब एक रियलिटी शो मेरे पास आया तो मैंने तो सीधा बोल दिया कि नहीं, मैं नहीं करना चाहूँगा। अच्छा। मैंने सीधा बोल दिया था। फिर देन आई गेव अ थॉट। मैंने बोला कि ठीक है रुकिए, मैं थोड़ा टाइम दीजिए मुझे, मैं सोच कर बताता हूँ। फिर मैंने थोड़ा रिकंसल किया, अपने दोस्तों से भी पूछा, अपने फैमिली से भी पूछा। एंड मुझे भी लगा कि इस बार कुछ अलग करना चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि एक नई ऑडियंस को मैं टैप इन करूँ। क्योंकि बिग बॉस की ऑडियंस ना बहुत बड़ी ऑडियंस है एज़ कम्पेयर टू टीवी ऑडियंस। अपनी अपनी ऑडियंस होती है, तो मैं उनसे भी मिलना चाहता हूँ। और उसके साथ साथ मैं खुद को भी प्रेजेंट करना चाहता हूँ एज अ पर्सन, नॉट एज एन एक्टर। मैंने बहुत सारे रोल्स किए और लोगों को पसंद आए, उन्होंने बहुत प्यार दिया मुझे। वो तो मुझे चाहते हैं मतलब ये सारे रोल्स करें, वो रोल्स करें, और मुझे कॉल्स भी आते रहते हैं। लेकिन मैं इस बार ना खुद को प्रेजेंट करना चाहता हूँ। मुझे पता नहीं मैं कैसे रहूँगा अंदर, मैं कैसे बात करूँगा, कैसे सिचुएशन को डील करूँगा, मुझे पता नहीं। लेकिन मैं चाहता हूँ मैं खुद को दिखाऊँ। और ये जो आपने मना किया था, उसके पीछे का जो फर्स्ट थॉट था, ये क्या था? क्योंकि इट्स अ रियलिटी शो और मैंने कभी किया नहीं, और इट्स अ वेरी न्यू थिंग फॉर मी। जब एक नई चीज़ मेरे पास आती है ना, मैं पहले नहीं बोल देता हूँ जी। ये तो शायद मेरा वो इंस्टिंक्टिव मैनर है, अंदर से आ जाता है। कोई भी नई चीज़ हो तो मैं ज़्यादा डाइजेस्ट नहीं कर पाता जी। और थोड़ा वो यूज्ड टू होना चाहिए। तो मैंने इसलिए बोल दिया था नहीं मुझे नहीं करना है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सोच लो, सोचते और फिर मैंने सोचा कि ठीक है, इस 1.5 मंथ बिग बॉस OTT के लिए अच्छा इट्स वेरी गुड प्लेटफॉर्म। और बिग बॉस कितने सालों से चलते आ रहा है, चलो ट्राई करते हैं इस बार। इट्स अ न्यू एक्सपेरिमेंट फॉर मी एंड एज वेल फॉर माई ऑडियंस, माई फैंडम। वो भी सोच रहे हैं कि यार ये साई जा रहा है बिग बॉस में तो कैसा होगा। जी। तो उनके भी शायद मन में कितने सारे सवाल उठते रहेंगे। लेकिन ठीक है, कुछ नया करता है। अच्छा, आधे लोगों का क्रेज होता है ना, सलमान खान होस्ट कर रहे हैं तो बिग बॉस में जाना है, बट इस बार अनिल कपूर होस्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा डिसअपॉइंट हुए आप? मैं डिसअपॉइंट नहीं हूँ, आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड। मैं एक्चुअली मतलब सर मुझे थोड़ा फील हुआ कि यार ये सलमान सर नहीं करे, इसलिए नहीं करे क्योंकि मैं उनको मिलना चाहता था, उनके साथ एक फ़ोटो खिंचवाना चाहता था एज अ फैन मोमेंट। क्योंकि मैं कितने सालों से उनकी मूवीज़ वगैरह देखते आ रहा हूँ। सारी मूवीज़ मैंने शायद ऑलमोस्ट सारी मूवीज़ देख चुकी है जी। तो मैं चाहता था कि सर से एक बार मिलूँ और उनके साथ एक फ़ोटो खींचूँ। लेकिन इस बार वो हो नहीं पाया। मे बी इन फ्यूचर डाउन द लाइन कहीं उनके साथ काम करूँगा, आई नेवर नो। तो तभी मुझे मौका मिलेगा उनके साथ फ़ोटो खिंचवाने का। और ऑफ कोर्स अनिल सर इज़ कमिंग, तो उनका खुद का अपना एक चार्म है, अपना एक स्वैग है।
उनका एक बोलने का तरीका है मुझे बहुत पसंद आता है, झकास। झकास। उनके एक डांसिंग स्टाइल है, जी। इट्स सो गुड। हाँ। और अनिल सर की भी मूवीज मैंने देखी है, सो ही हैज हिज ओन करिश्मा। वो एक स्वैग के साथ है, हमेशा रहते हैं, वो अपने ताव में रहते हैं। इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी रिफ्रेशिंग। तो शायद इस बार अलग भी होगा क्योंकि अनिल सर इस बार होस्ट कर रहे हैं। मैं हैप्पी फॉर दैट। अच्छा, बिग बॉस में ना अभी तो 2 हो गए, एक ब्रॉडकास्ट हो गया, एक OTT हो गया है। Yes. और हम देखते हैं कि शो आने से पहले बहुत सारे एक्टर्स जो होते हैं कंट्रोवर्सीज क्रिएट करते हैं कि बिग बॉस में जाना है। ऐसी खबरें आती हैं कि क्रिएटिंग कंट्रोवर्सी, शायद उनको बिग बॉस में जाना है। और कुछ एक ऐसे भी होते हैं जो जाने से डरते हैं कि कहीं हमारी कंट्रोवर्सीज बाहर ना आ जाए, बिकॉज बहुत सारे देखेंगे कि फैमिली इश्यूज, गर्लफ्रेंड चली जाती हैं, पुरानी यादें आ जाती हैं, बहुत कुछ होता है। आपकी लाइफ में ऐसा कुछ है? अरे मेरी लाइफ में ऐसे कोई कंट्रोवर्सी है नहीं। हाँ। तो पता नहीं मैं कैसा मान गया और बिग बॉस वाले कैसे मान गए। लेकिन वो मान गए। तो आपको लगता क्या है, बिकॉज यू नो बिग बॉस इज ऑल अबाउट कंट्रोवर्सीज। एग्जैक्टली। सो उन्होंने आपको क्यों चुना, क्या वो है आपके अंदर? वो तो मुझे ये तो मेरे लिए भी एक सवाल है। मैं तो चाहूंगा कि उनसे एक बार पूछ लो, जब शो खत्म हो जाए मैं उनसे पूछ लूँ कि सर आप मुझे क्यों लेना चाहते थे, आपने मुझे क्यों बुलाया बिग बॉस में। क्योंकि मेरी लाइफ में ऐसा कोई एज सच कंट्रोवर्सीज है नहीं। मे बी एज अ पर्सन उन्होंने मुझे पसंद किया होगा कि मैं कैसा हूँ, क्या हूँ, बट आई फील मैं कहीं ना कहीं मैं बोरिंग इंसान हूँ। लेकिन शायद वो बोरिंग सामने वालों को नहीं लगता होगा। जी। और बिग बॉस की एक और खासियत है कि लोग जाते तो सिंगल हैं लेकिन आते कपल बन के। ये सिचुएशन, इट्स सिचुएशनल। हर कोई ऐसा सिंगल जाता नहीं, हर कोई ऐसा डबल हर कोई नहीं होता है, बट केसेस देखे गए हैं। तो हर किसी की एक स्ट्रैटेजी है, शायद अंदर जाने के बाद बदल जाती है उनकी स्ट्रैटेजी। लेकिन मैं इस प्यार के शब्द से ना मैं बहुत दूर हूँ, मुझे बहुत डर लगता है। मुझे डर लगता है यार, क्योंकि मैंने लाइफ में बहुत देख लिया है प्यार, धोखे, बैकस्टैबिंग एंड ब्रेकअप्स। इट्स टू मच फॉर मी। और जब ऑन कैमरा ऐसा कुछ हो रहा है, दिस प्योर रिलेशनशिप, मैं उसके ऊपर भरोसा नहीं करता। बट आई रियली वैल्यू फ्रेंडशिप्स, आई रियली वैल्यू अ पर्सन जो सच्चा है। आई रियली वैल्यू दैट पर्सन। वो चाहे जो भी हो, अगर वो सच्चा है तो आई रियली वैल्यू। मैं बोलता हूँ कि भाई तू सही है, अच्छी बात है। ओके, आपने बोला प्यार, धोखे, बहुत कुछ देख लिया, बहुत कुछ लिया। कितने ब्रेकअप्स हुए भाई? इट्स नॉट ये सारी चीजें तो जब मैं इंडस्ट्री में आ रहा था उसके पहले। हाँ, आई एम श्योर कि इतने आपने बोला बहुत देख लिया है, तो ऐसा नहीं कि आने के बाद ही होगा। मस्ट बी स्टार्टेड फ्रॉम कॉलेज टाइम, बट हाउ मेनी, लाइक कैन यू काउंट? आई डोंट वांट टू गेट इन दैट जोन नाउ। हो गया जो हो गया वो अतीत था। लेकिन इट्स अ फ्रेश स्टार्ट फॉर मी, क्योंकि व्हेन आई स्टार्टेड माय एक्टिंग मैंने सोच लिया कि जो पास्ट है मैंने वहाँ ही छोड़ दिया है सब कुछ। एंड आई एम वर्किंग टुवर्ड्स माई सेल्फ एज अ पर्सन एंड एज एन एक्टर। So it started since like 2017, Telugu, Hindi, cameo, commercial, I'm sure बहुत कुछ और भी होगा। How's your journey? It's good यार, ups and downs हुए लाइफ में। और सबसे बड़ा मेरा डाउन तो तब हुआ था जब कोविड हुआ था, लॉकडाउन हुआ था, क्योंकि मेरे हाथ में प्रोजेक्ट्स भी चले गए, मेरे हाथ से पैसे भी चले गए, मैं तो नेगेटिव में आ गया था। लेकिन जैसे कोविड धीरे बंद होने लगा और फिर मुझे एक ऑफर आया, दैट वाज फ्रॉम मेहंदी रचने वाली, एंड आई थिंक उसके बाद तो देयर वाज नॉट लुकिंग बैक, और हमने इट वाज गोइंग वेल। That's so nice. Well, thank you so much and all the very best. Thank you so much.